क्योंकि माई बाप का होना बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान होने के नाते इनको ना खुदा का खौफ है, ना क़यामत का खौफ है। जैसे एक सूअर का पैदाइश होता है, उसका ना जीने से मतलब ना मरने से मतलब, एक सूअर के जैसा ही ज़िंदगी जीती है और कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा साजिश करता अगर है मुसलमानों के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी है। सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरा चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, किस तरह से केरल के कुन्नूर ज़िले में बीजेपी कार्यकर्ता एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ साजिश रचते रचते खुद मिट गया, यानी कि खुद मर गया और उसकी बीवी घायल हो चुकी है, उस बारे में पूरी डिटेल के साथ खबर रखूँगा। साथ में ये भी बताऊँगा किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मदारिस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं और किस तरह से कितने सारे मदारिस बंद कर चुके हैं और आगे वो क्या बोल रहे हैं मदारिस के बारे में, उस बारे में भी बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। उससे पहले इस देश के लकड़झंडिस कुकुरमुत्तो पत्रकारों से मैं पूछना चाहूँगा, जिन पत्रकारों को खास करके एक मुसलमान होने के नाते मैं रूबिका लियाकत से पूछना चाहूँगा, क्योंकि रूबिका लियाकत हर बार इस्लाम को टारगेट करती है, मुसलमान को टारगेट करती है, हर बार उसको उल्टा सीधा सिर्फ मुसलमान ही दिख जाता है। किस तरह से आप लोगों को याद है, यही रूबिका लियाकत अनीस राज उसका नाम था, दिल्ली में जो 2 महीना पहले एएसआई शंभूलाल को चाकू मार दिया था, दरअसल उसका नाम था अनीस राज। लेकिन यही रूबिका लियाकत अनीस नाम सुनते ही कूद कूद कर दिन भर डिबेट चलाती रही। श्रद्धा मर्डर केस में उसके बाद ना जाने कितने ऐसे सारे मर्डर हो गया, हिंदू ने मर्डर किया, लेकिन श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब नामक एक लड़का था। आफ्ताब नाम सुनते ही रूबिका लियाकत इतने मोटे से चिल्लाने लगी। वही रूबिका लियाकत मदारिस को लेकर, मदारिस में कुरान हदीस के जगह, दीन तालीम के जगह उसको आतंकवाद दिख जाता है, उसको आतंकवादी एक्टिविटी वहाँ पे दिख जाता है। यही रूबिका लियाकत गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाती है। तो कहीं पे अगर कोई हिंदू, ना जाने ऐसे कितने सारे हिंदू हैं जो कि गलत काम, देश के खिलाफ काम करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, कहीं पे बम बनाते हैं, कहीं पे बम के साथ पकड़े जाते हैं, कहीं पे बंदूक के साथ पकड़े जाते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत को बिल्कुल भी नहीं दिखता। क्योंकि रूबिका लियाकत दरअसल वो मुसलमान है ही नहीं। दरअसल वो तो आरएसएस के चड्डी के नीचे है, आरएसएस से पैसा खाती है, बीजेपी से पैसा खाती है। उसको सिर्फ पैसा के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। आरएसएस जो बोलेगा, बीजेपी जो बोलेगी वो वही सिर्फ चलाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलाएगी, ना आगे ना पीछे। माई बाप के तरफ से जितना खबर आएगा बच्चा लोग वही चलाएंगे, क्योंकि माई बाप का होना बहुत ज़रूरी है। एक मुसलमान होने के नाते इनको ना खुदा का खौफ है, ना क़यामत का खौफ है। जैसे एक सूअर का पैदाइश होता है, उसका ना जीने से मतलब ना मरने से मतलब, एक सूअर के जैसा ही ज़िंदगी जीती है और कुछ नहीं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 25 जनवरी को, इसी साल 25 जनवरी को, सोचना 1 मिनट के लिए अगर मुसलमान होता तो कितना बड़ा कांड हो जाता। दोस्तों, इस खबर को मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ दिखाया था। इसी साल 25 जनवरी को मध्य प्रदेश के बड़वानी पुलिस ने 11 हिंदुओं को, एक भी मुसलमान नहीं था, 11 हिंदुओं को हाथ गोला के साथ, यानी कि हाथ गोला बम के साथ, बंदूक के साथ गिरफ्तार किया 25 जनवरी को। सोचो, दूसरा दिन 26 जनवरी है। अगर एक भी मुसलमान पकड़ा जाता उसमें, शायद ये लोग ये चला देते कि देश के खिलाफ बिल्कुल साजिश रचा जा रहा था, टेररिस्ट एक्टिविटी था। लेकिन सारे के सारे कुकुरमुत्त पत्रकार, 11 लोगों की खबर को, 11 लोग शामिल थे, सारे के सारे खबर को बिल्कुल गायब कर दिया। ऐसे ना जाने कितने सारे घटना हैं जो वहाँ पे हिंदू ही पकड़े जाते हैं, लेकिन रूबिका लियाकत को ना दिखता है, ना गोदी मीडिया को दिखता है, किसी को नहीं। तो खैर दोस्तों, चलते हैं खबर की तरफ। खबर दरअसल ये है, 4 दिन पहले केरल के कुन्नूर ज़िले में एक नौजवान बिल्कुल बीजेपी कार्यकर्ता संतोष नामक घर पे बहुत ज़्यादा विस्फोटक, यानी कि बारूद रखने के कारण उसके घर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के कारण वो और उसके पत्नी, यानी कि संतोष और उसकी पत्नी बिल्कुल घायल हो चुकी थी। आज खबर आ रहा है कि संतोष का डेथ हो गया है, यानी कि संतोष मर चुका है और उसकी पत्नी बिल्कुल अभी भी हॉस्पिटल में है। तो दोस्तों, कहने का मतलब सिर्फ यही है, इतना सारा बारूद किसी खेल के लिए तो नहीं रखा जाता, यानी कि दिवाली में जो फटाका फटाया जाता है उसके लिए तो नहीं रखा जाता। इतना सारा बारूद कहाँ से आया, किस काम के लिए रखा गया था, ये सारा बहुत बड़ा एक प्लान का साजिश है। लेकिन ना गोदी मीडिया को दिख रहा है, ना रूबिका लियाकत को दिख रहा है, क्योंकि रूबिका लियाकत जानती है वहाँ पे हिंदू है, वहाँ पे तो कोई मुसलमान नहीं है, इसीलिए वहाँ पे उसका दाल नहीं गलेगा। अगर मुसलमान यहीं पे छोटा सा कांड भी अगर कर लेता तो देश भर में क्या खबर चल जाता, आप लोग खुद सोच के देखिए। दोस्तों, चलते हैं असम की तरफ।
हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में एक रैली में ये बोला है कि हमने, यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में 600 मदारिस को बंद कर चुका है, आगे जाकर सारा मदारिस को बंद करेगा, क्योंकि उसको स्कूल कॉलेज खोलना है, मॉडर्न एजुकेशन का ज़रूरत है। वो मुसलमान बच्चियों को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहता है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा अगर मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, इतने बड़े मुसलमानों के चाहने वाले हैं, तो वही मदारिस में मॉडर्न एजुकेशन लागू कर देते, वहीं पे कुछ एक्स्ट्रा टीचर दे देते, एक्स्ट्रा शिक्षक दे देते, वहीं पे पढ़ाया जाता, यानी कि दीन के तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दे दिया जाता। ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ उनका टारगेट है मदारिस को बंद करना, क्योंकि उसी सभा में, उसी रैली में वो आगे जाकर ये बोलते हैं, ज़रा उनकी सोच कितनी घटिया है, ज़रा देख लीजिए, सोचिए। आगे जाकर उसी सभा में 10 मिनट आगे जाकर ये बोल रहे हैं, सीधे हाथ से कान ना पकड़कर उल्टे हाथ से कान को घुमाकर पकड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ ना आए। आगे जाकर बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में यही बोले हो कि बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं और वहाँ का संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमान के साथ वो शामिल हो रहे हैं। अगर बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, इस देश की एजेंसियां क्या कर रही है, इस देश की पुलिस क्या कर रही है, इस देश की आर्मी क्या कर रही है, इस देश की जितने सारे एजेंसियां हैं वो सब क्या कर रही है? बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं और ये हेमंत बिस्वा शर्मा बैठ के देख रहा है। मतलब बयान देने के भी एक हद होता है, बयान जो दे रहे हैं उसका भी एक हद होता है, एक लिमिट होता है। एक अरे भाई, अगर बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं तो तुम क्या उखाड़ रहे हो उधर बैठकर? तुमको उधर ज़रूरत ही नहीं है। से किसी भी कोई भी बॉर्डर, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे कहीं से भी, अगर कोई हमारे देश के अंदर आ रहा है तो तुम लोग क्या झक मारने के लिए हो? तो दोस्तों ज़रा सोच के देखिए, इन लोगों का सोच में कितनी गंदगी मुसलमानों को लेकर भरा हुआ है। खैर दोस्तों, यही खबर था, आप लोगों के सामने रख दिया। आप लोग सोच विचार करें। मुसलमान, मैं बार बार बोलता हूँ, मुसलमान बोलना सीखें, आवाज़ उठाना सीखें। देश के हर कोने से मुसलमान को आज बोलना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ 99% मुसलमान जितने भी हैं सारे कांग्रेस का दामन पकड़ा हुआ है, सारे के सारे कांग्रेस का दामन पकड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा इस देश का गद्दार अगर है कोई है तो कांग्रेस है। मुसलमान के खिलाफ अगर सबसे बड़ा कोई साजिश करता है तो इस देश का कांग्रेस पार्टी है। बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूँ कि इस देश का सबसे बड़ा साजिश करता अगर है मुसलमानों के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी है। क्योंकि आज जितना सारा ये जो बजरंग दल, गजरंग दल, जितने सारे दल बन रहे हैं ना, आज ये बीजेपी के कार्यकाल में सिर्फ 10 साल में नहीं बना, ये सारे धीरे धीरे, ये कांग्रेस का ज़माना में ही बीज बोया गया था और आज वो फल फूल रहा है। सिर्फ जो सच्चाई है मैं वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस के ज़माने में ही ये बीज बोया गया था और वो आज फल रहा है, फूल रहा है। मैं जानता हूँ मुसलमान को बुरा लगेगा, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के बिल्कुल पिछलग्गू हैं, भक्त हैं। खैर दोस्तों, अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, सोचिएगा, विचार कीजिएगा, और कुछ नहीं। जय हिंद।